नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जिस किसी ने भी आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, आप दोनों में दूरियां लाने की कोशिश की है या दूरियां ला दी है, उस पर्सन को क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। देखिए डियर, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपके कोलीग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप उस पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिस किसी ने भी या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने जानबूझकर ये खेल खेला है, तो उसके लिए ये रीडिंग है कि जिस किसी ने भी आपके रिलेशनशिप में दूरियां लाने की कोशिश की है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक अच्छा रिलेशनशिप है, उस रिश्ते में आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, उस इंसान को उसके कर्मों की क्या सजा भुगतनी पड़ेगी ये हम देखेंगे। ओके डियर, तो चलिए, ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग जिस किसी ने भी आपका रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश की है उसे उसके कर्मों की क्या सजा मिलेगी। ओके, पाइल नंबर 1। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट में भी आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या होगा। आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा दर्द में हैं, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है जो कि मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो रखे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि आप घिर से गए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, कोई क्लैरिटी नहीं है आपको कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है और इन फ्यूचर क्या होगा। और चारों ओर से आपको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि आप एक जेल में बंद गए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इतने हेल्पलेस हो गए हैं, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत ज्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। बट डियर, डोंट वेरी, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो बहुत ही जल्द आपका जो रिलेशन है उसमें मुझे
जैसे कि एक सनफ्लावर दिखाता है, वो जो उगता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। तो वैसे ही आपके रिलेशनशिप में भी बाहर आने वाला है, काफी खुशियां आने वाली है। आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप जैसा बोलेंगे आपके पार्टनर वैसा करेंगे। मुझे ये चीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्यूचर के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ये चीज होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि सडनली मेरा जो ध्यान है वो क्वीन ऑफ वैंड्स में इस फ्लावर के ऊपर गया है। आप देख सकते हैं कि इस फीमेल ने कैसे इस फ्लावर को ले रखा है, इस फूल को ले रखा है। तो देखिए, आप मेल हैं तो फीमेल हैं तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिए। ये तो क्वीन है, बट अगर आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल है तो हो सकता है कि वो आपको फ्लावर ऑफर करे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो सोच रही हो। लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि आपका जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मोमेंट आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है, प्लस स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि धीरे धीरे आपका जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, स्टेबल होने जा रहा है। हाँ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सपोज अगर किसी पर्सन की आदत बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है, अगर कोई पर्सन बार बार गलतियां करता है तो उसको सुधरने में टाइम लगेगा, उसको सुधरने में टाइम लगेगा। इसीलिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, यानी कि होगा तो स्टेबिलिटी तो आएगी आपके रिलेशनशिप में, बट इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा सा टाइम तो ये जरूर लेगा। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना है, आपको स्ट्रांग बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है, फेथ रखना है, विश्वास रखना है, तो आपका जो रिलेशन है उसमें स्टेबिलिटी आएगी और आपके पार्टनर आपकी बात भी समझेंगे बड़े ही प्यार से। अब हम बात करते हैं कि जिस किसी भी पर्सन ने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, वो कोई भी हो सकता है। कभी कभी तो सपोज अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आपका आपके पार्टनर के साथ अगर रिलेशन अच्छा है, तो कभी कभी अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, अपने रिलेटिव्स ही, अपने रिश्तेदार ही दुश्मन बन बैठते हैं। मोस्टली इन लॉज जो हैं वो ऐसा रोल अक्सर प्ले करते हैं, जो कि थर्ड पार्टी का रोल प्ले करने लगते हैं। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा ना रहे, या फिर कभी कभी आउटसाइडर्स भी ऐसा खेल खेलते हैं, कभी फ्रेंड्स भी ऐसा कर देते हैं। तो खैर, यहाँ पे जिस किसी ने भी आपका रिलेशन खराब करने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, आपके रिश्ते में, प्यार भरे रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश की है, या फिर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, किसी भी तरह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, अब हम उस इंसान का कर्मा देखेंगे। तो डियर, मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ना, इसके प्यार भरे रिश्ते में थर्ड पार्टी एंटर करने वाली है। इसके प्यार भरे रिश्ते में थर्ड पार्टी एंटर करने वाली है। बहुत ही जल्द ऐसा होने वाला है। ये जो इंसान है, इसने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है, पूरी कोशिश की है, अपने रिलेशनशिप में इसने काफी अच्छा किया है, लेकिन इसे वो चीज मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? ये इंसान वेट करता रहेगा, ये इंसान इंतजार करता रहेगा। लेकिन डियर,
क्या होता है ना, मैं अक्सर रीडिंग्स में बोलती हूँ कि इस यूनिवर्स जो है ना, ये गोल है। यहाँ पे हम जो कुछ भी थ्रो करते हैं वो चीज वापस आती है हमारे पास में। आप मान लीजिए कि आप आसमान की ओर अगर एक पत्थर फेंक रहे हैं तो आपको रिटर्न में वो पत्थर ही मिलेगा। अगर आप आसमान की ओर कोई फूल फेंक रहे हैं तो आपके ऊपर फूल ही गिरेगा। तो अगर आपने किसी के साथ ऐसा नहीं किया है, अगर आपने किसी के साथ ऐसा नहीं किया है, बुरा नहीं किया है, जिस वजह से आपका रिलेशन अच्छा है, लेकिन जलने वाले वो देखकर जलते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्योंकि आपके कर्माज अच्छे हैं तो आपके साथ जस्टिस हो जाएगा, आपके साथ सही हो जाएगा, क्योंकि आपने इन रिटर्न उस इंसान को कुछ नहीं किया, आपने उससे बदला लेने की कोशिश नहीं की, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। हाँ, आप ये पिकअप आइल देख रहे हैं क्योंकि जब बहुत ज्यादा हर्ट होता है ना, तब इंसान को लगता है कि नहीं, अगर मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया है तो मेरे साथ ही भला क्यों, और हुआ है तो करने वाले को क्या पनिशमेंट मिलेगा। बट डियर, मैं तो आपसे ये भी बोलूंगी कि आप प्रे मत करना कि इस इंसान को पनिशमेंट मिले। देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूं कि इस इंसान को पनिशमेंट ना मिले, बस फर्क ये होता है कि अगर आप बोलते हैं पनिशमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका अपना कर्मा भी खराब होने लगता है। अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आप ये मत सोचिए कि करने वाला फ्री हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोई भी ये काम करेगा ना, उसे यूनिवर्स छोड़ेगी नहीं, पनिशमेंट तो उसको 100% मिलना है। लेकिन अगर आप उस चीज के लिए बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों में भी वो चीज आ जाएगी कि भाई ये चीज किसी को पनिशमेंट देने के लिए, किसी को रुलाने के लिए अगर आप प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कर्म खराब होने लगता है। तो इसीलिए आप सरेंडर कर दीजिए और फिर आप देखिए कि पनिशमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। मिलना तो उसको 100% श्योर है। बस मेरा ये बोलना है कि आपको प्रे नहीं करना है। तो वही, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री होने वाली है बहुत जल्द। ये इंसान वेट करता रह जाएगा अपने पार्टनर का, लेकिन इसके जो पार्टनर है ना, जो खेल इन्होंने आपके साथ खेला है वही खेल इनके साथ होने वाला है। वही खेल इनके साथ होने वाला है। कि आज ये, कल वो, परसों वो, और ये पर्सन कंफ्यूज रह जाएंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज रह जाएंगे। इनको कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी क्योंकि इन्होंने आपको उस कंडीशन में डाल दिया है। तो वही चीज इनके साथ रिपीट होने वाली है। और इनको बस इतना ही कर्मा नहीं मिलेगा, इनको ये भी कर्मा फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कोई फीमेल हो इनकी लाइफ में जो कि इनकी पार्टनर हो सकती है। इनकी लाइफ से सारी खुशियां जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मुझे कोई फीमेल है, हो सकता है इनकी पार्टनर है, प्लस उसके साथ साथ इनकी लाइफ अगर लग्जरियस है, अगर अच्छी खासी लाइफ है, तो वो सब कुछ छिनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पार्टनर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक जो लग्जरियसनेस होती है, कंफर्टेबल लाइफ होती है, वो सब कुछ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आज के डेट में बहुत निश्चिंत हैं, बहुत ही शांत से बैठे हुए हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो ये जो शांति भरी जिंदगी है ना, वो कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी से मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो शांति है, ये जो पीसफुल लाइफ है, तो सारी खुशियां, अगर मैं कहूं तो इनकी जिंदगी से सारी खुशियां मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल लॉस भी मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस मुझे, मतलब फाइनेंस में आप इस तरह से बोल सकते हैं कि
एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो कंफर्टेबल होता है, जो मतलब कि घर में जो जिन चीजों की जरूरत होती है कि होना ही चाहिए, तब आपकी लाइफ एक अच्छी लाइफ होती है। आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, एक लग्जरियस जिंदगी जीते हैं, पीसफुल जिंदगी जीते हैं। तो वो सब कुछ मुझे इनकी जिंदगी से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शांति से बैठे हुए हैं। इनकी लाइफ में जैसे लग रहा है किसी चीज की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 9 ऑफ कप्स प्लस द एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, तो इनकी लाइफ में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई एक दो प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इनकी लाइफ से अगर देखा जाए तो ये जो फीमेल है, ये फीमेल भी जाती हुई दिखाई दे रही है। प्लस मुझे इनकी लाइफ से बाकी सारी खुशियां भी, 9 ऑफ कप्स में सब कुछ आ जाता है। वो सारी खुशी इनकी जिंदगी से मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि ये इंसान कितना दुखी हो गया है। ये इन सब कुछ को छोड़ के जा रहा है। और आप देख सकते हैं इसको, कितना सैड है ये। तो इनकी भी कुछ ऐसी हालत होने वाली है, क्योंकि ये सारे कप्स इनकी जिंदगी से जाने वाले हैं, छूटने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है और वो इंसान यहाँ से मूव ऑन कर चुका है, जा चुका है। ये 8 ऑफ कप्स बाकी चीजें हो सकती है, प्लस ये फीमेल, ये जो कोई भी फीमेल है ना, तो उन सब कुछ को हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि बाकी लग्जरियसनेस है, वो सारी चीजें प्लस ये फीमेल, तो ये सारी चीजें उनकी लाइफ से चली जाएंगी। क्योंकि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है। तो इसीलिए इनकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि इनका जीने का मन नहीं करेगा, इनको यहाँ पे रहने का मन नहीं करेगा, यहाँ जीने का मन नहीं करेगा। इनको ऐसे लगेगा, ये जो कोई भी पर्सन है, इस इंसान को ऐसे लगेगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, क्योंकि इन्होंने ऐसे कर्मा करे हैं। इन्होंने अपने कर्मास ऐसे खुद किए हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने इन्हें सब कुछ दिया हुआ था। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है जो कि दिखा रहा है कि इनके पास सब कुछ था। प्लस इनका रिलेशन भी काफी अच्छा था, बिकॉज इनका जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मल रिलेशन नहीं है, ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि इस इंसान ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ये इन्होंने आपके रिलेशन को खराब करने की कोशिश की है, तो इसीलिए यूनिवर्स इन्हें ये पनिश करने जा रही है, इन्हें ये पनिशमेंट मिलने जा रहा है। ओके, पाइल नंबर 1। तो डियर ये थी आपकी रीडिंग। डियर अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि जिस किसी ने भी उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगा। ओके, पाइल नंबर 2। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश की गई, कुछ झूठ बोला गया या कोई चाल चली गई, कुछ तो किया गया। ये सब करने के पीछे यही रीजन था कि आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां लाई जाए, आप दोनों के बीच दूरियां आ जाए, आप दोनों का रिलेशनशिप टूट जाए। कुछ इस तरह का इंटेंशन था इन लोगों का।
जिस किसी के लिए भी आपने ये पायल देखा है। लेकिन क्योंकि आप खुद ही बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आप खुद ही बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि आपको इंट्यूशन आया, या फिर अगर आपके पार्टनर के साथ ये गेम हो रहा था या फिर आपके पार्टनर को शिकार बनाया गया, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर भी काफी इंट्यूटिव हैं, उन्हें ये सडनली माइंड में आया होगा कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। या फिर आपके साथ अगर किसी ने खेल खेलने की कोशिश की है तो आपके माइंड में आया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग है और मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कितनी भी कोशिश की गई बट वो लोग इस चीज में कामयाब नहीं हुए, वो लोग इस चीज में कामयाब नहीं हुए। आपने फिर से एक नई शुरुआत की और ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपका जो रिलेशन है वो स्टेबल रहे, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी ना आए, आपके रिलेशन को कोई चाहकर भी खराब ना बना पाए। तो इस वजह से कितनी भी कोशिश की गई, प्रयास किया गया, झूठ बोला गया या चीट किया गया, जो कुछ भी किया गया, बट आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ है। आपने अपनी किस्मत खुद बनाई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जिस किसी ने भी ये खेल खेला आपके साथ में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी लाने की कोशिश की है, उस इंसान को क्या पनिशमेंट मिलेगा, उसे क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चाल उसने आप लोगों के बीच में चली, वही चीज उसे खुद फेस करना पड़ेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे। किसी और के साथ ये रिलेशन बनाएंगे और इनके पीठ पे छुरा भोंका जाएगा, इन्हें धोखा दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही चीज आपके साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन ये चीज इनके साथ हो जाएगा। आप तो बच गए क्योंकि आप एक प्योर हार्ट के इंसान हैं, एक प्योर सोल हैं, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं। तो इसीलिए आप तो बच गए क्योंकि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया, आपको बचा लिया। लेकिन इस इंसान ने आपके साथ करने की कोशिश की है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आएगा, इसके जो पार्टनर हैं वो कहीं और इन्वॉल्व होंगे, वो किसी और के साथ रिलेशन बनाएंगे और इन्हें धोखा दिया जाएगा। इनके पीठ पे तलवारें घोंपी जाएंगी, इन्हें धोखा मिलेगा और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा। पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही हूं इस रीडिंग को देखकर। क्योंकि मुझे उस पर्सन की, जिस किसी ने भी आपके साथ ये किया है, उस पर्सन के साथ जो होगा वो जैसे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके पीठ पे बहुत सारी तलवारें घोंपी जाएंगी, इनका जो पार्टनर है वो इनके साथ धोखा करेंगे और किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे, और जिस वजह से ये सोच सोच कर काफी बीमार हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है फिर इन्हें रियलाइज भी हो कि इन्होंने जो आपके साथ किया वही चीज इनके साथ हो रहा है, या फिर ना भी हो, बट ये सोचेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनके साथ इतना बुरा हो रहा है। और काफी बर्डन फील करेंगे।
ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और ये जो पर्सन है ना, इनका पार्टनर, यही इनसे फाइट भी करेंगे, इनसे लड़ेंगे भी। एक तो वो गलत काम करेंगे और ऊपर से लड़ेंगे भी इनसे। और इस बोझ को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ पीठ पीछे ये खेल होगा इनके पीठ पीछे ये खेल होगा। बाद में इन्हें पता लगेगा कि इन्हें धोखा दिया गया है, इनके साथ चीटिंग हुआ है। तो इन्होंने जो आपके साथ करने की कोशिश की है, यही चीज इनके साथ होने जा रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से होने जा रहा है आपके साथ। तो हो सकता है कि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन ही मैनिफेस्टर हो सकता है। जो बंदा स्पिरिचुअल है, जो किसी का बुरा नहीं करता है, उसके साथ जस्टिस करने के लिए यूनिवर्स बैठी होती है। क्योंकि ये जो बुरे लोग होते हैं ना, इनके अक्ल तुरंत ही ठिकाने नहीं आते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। इन्हें समझ में नहीं आता, कर्मा वर्मा इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ती, ये सारी बातें इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। बस किसी को बर्बाद करने के पीछे पड़ जाएंगे तो इतनी बुरी तरह से पीछे पड़ जाएंगे, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इनके कर्मों का भी हिसाब होगा। तो मुझे इनका बहुत ही बुरा हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी जो एक खुशहाल फैमिली है, बहुत ही प्यार भरा है इनके परिवार में। अगर देखा जाए प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ में अच्छा रिलेशन हो सकता है प्रेजेंट में। लेकिन इनकी अपनी पार्टनर से काफी दूरियां बनती हुई दिखाई दे रही है। या तो ये दोनों अलग हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अलग ना भी हो तो एक जगह रहते हुए भी कभी कभी इंसान को सहना पड़ता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन्हें अपने प्यार से दूर होना पड़ेगा, अपने पार्टनर से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मा है, ये कर्मा है। इन्होंने जो दूसरे को